क्या लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं? क्या लोग तुम्हें नीचा दिखा के चले जाते हैं? क्या लोग तुम्हारी आए दिन बेइज्जती करके चले जाते हैं? तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं समझ सकता हूं जब कोई हमारी बेफिजूल में बेइज्जती करता है, हमें नीचा दिखाता है, हमें तुच्छ प्राणी समझता है, तो कितनी दिल में चुभन होती है। सवाल खुद से बस हम यही पूछते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं कि लोग मुझे यूज करना बंद कर दें, लोग मुझे कमजोर समझना बंद कर दें। 3 चीजें बताऊंगा और ये सारी चीजें आपके साथ सही होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि लोग आपको यूज क्यों करते हैं? कि आप ही पूरे दुनिया में बसे हो। थोड़ी ये वीडियो कड़वी हो सकती है, लेकिन कड़वी दवा ही कभी कभी फायदेमंद हो जाती है और ज्यादातर हो ही जाती है। लोग आपको ही यूज क्यों करते हैं? बाकी लोग हैं उनको भी यूज किया जा सकता है। लोग आपको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप यूज हो जाते हो आसानी से। आप लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हो, आप लोगों का यूं ही काम कर देते हो, आप जो लोग कहते हैं वो करना शुरू कर देते हो। खुद का दिमाग आप लगाते ही नहीं। दिमाग लगाना जरूरी है। एक क्वेश्चन पूछना खुद से जरूरी है, क्यों ये इंसान मुझसे बात कर रहा है? क्यों ये इंसान मुझसे मिलना चाहता है? क्यों ये इंसान चाहता है कि मैं ये काम करूं? क्यों? मैं नहीं कहता कि आप किसी पे भरोसा मत करो, लेकिन सवाल तो पूछो। जब आप सवाल पूछते हो तो सामने वाले के पास एक मैसेज जाता है कि ये मुर्गा ऐसे नहीं फंसाया जा सकता। तो जो ये चीज जाती है ना कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आप ऐसे ही किसी के लिए फंसना नहीं जानते हैं, तो सामने वाला आपको फंसाएगा भी नहीं। लेकिन आप खुद से कुछ पूछते नहीं हैं क्योंकि आप लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। आपको यूं ही किसी पे बेफिजूल में ऐसे भरोसा नहीं करना। और इसका रिजल्ट आपने देखा ही होगा कि क्या होता है। आपके साथ जो चीज़ें होती आई हैं, आपके दोस्त आपको धोखा देके चले गए, आपके रिश्तेदार आपको धोखा देके चले गए। वो जो खास इंसान था उसने तो सबसे पहले ही चुटकी भर ली थी। तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गलती इसी एंड से है। लोग तो तैयार बैठी है आपको यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी है कि यूज़ होना है कि नहीं होना। तो पहला पॉइंट तो ये कि यूज़ होना बंद कीजिए। दूसरा पॉइंट ये कि भैया इस दुनिया में जो जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। किसी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अच्छे इंसान मत बनिए। हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अच्छे अच्छे जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो हमें यही सिखाए रहते हैं, अच्छा बनो, अच्छाई करो, सबके साथ अच्छा करो। अरे मैं क्यों करूँ सबके साथ अच्छा? सामने वाला इंसान मेरे लिए बुराई कर रहा है और मैं उसके साथ अच्छा करूँ, ये कहाँ की भैया खूबसूरती, कहाँ का अच्छापन है? हमें नहीं बनना है ऐसा अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि आप सबके साथ बुराई करो, गाली गलौज करो, लोगों के लिए उल्टा सीधा काम करो, नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अपना फायदा छोड़ के दुनिया के लिए अच्छाई करना शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया को आप तब कुछ दे पाओगे ना जब आपके पास कुछ होगा देने के लिए। आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, दूसरों के लिए आप लुटाए चले हो, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। पहले खुद का भला कर लो भाई, खुद के लिए कुछ कर लो। उसको सेल्फिशनेस नहीं कहते, और अगर इसको सेल्फिशनेस कहते भी हैं तो कर लो ना। खुद के लिए ही तो जी रहे हो, कौन है आपके लिए जीने वाला? दूसरों के लिए करके देख तो लिया है, क्या मिल गया? तो थोड़ा खुद के लिए कुछ कर लो। दुनिया क्या कहेगी, क्या समझेगी, ये अलग ही रोग चल रहा है, तो उसको थोड़ा तो आपको सुधारना पड़ेगा ना। दुनिया तो कहती ही रहेगी। आप अभी तक करते आ रहे थे तो भी सुन रहे थे, तो थोड़ा खुद के लिए कुछ कर लो, खुद का फायदा हो जाएगा, और तब भी सुनने को मिलेगा ही। अब ऐसे मिल रहा है तो वैसे क्यों ना मिले, थोड़ा ज़्यादा सही, लेकिन खुद की भलाई तो कर लोगे, खुद के लिए कुछ अच्छा कर तो लोगे, कुछ बन तो जाओगे। तो पहली चीज़ जहां हमने समझी कि हमें यूज़ नहीं होना है, तो दूसरी चीज़ हमने समझी कि हमें खुद के लिए अच्छा करना है। लोगों के लिए इतना दरिया दिली नहीं दिखानी है कि कोई कुछ भी कह रहा है, हाँ यार मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो भैया देखो, परेशान हो अच्छी बात है, हम तुम्हारे लिए जितना कर सकते हैं हम कर देंगे। इतना मत करवाना कि हम खुद के लिए करना भूल जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा लोगों की भलाई नहीं करनी है, ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है, और बुरे बनने का जब टाइम आए तो टाइम पे बुरे बन जाए करो। कैसे? मैंने ऐसे बोला कि कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ ना मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम दूसरों के दबाव में आके कर देते हैं। और वैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शादी। लोगों के माँ बाप शादी करवा देते हैं, हम शादी कर लेते हैं क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं ना। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप ने पैदा किया है और पाला है, खिलाया पिलाया, तो एहसान तो जताना पड़ेगा, हम अच्छे बच्चे हैं। तो शादी जहाँ करवाना चाहेंगे हम शादी कर लेते हैं, वो जो नौकरी करवाना चाहते हैं हम वो नौकरी कर लेते हैं, वो कहते हैं घर बैठ जाओ तो हम घर बैठ जाते हैं क्योंकि हम तो राजा बाबू हैं। लेकिन वही राजा बाबू तब नहीं याद आता आपको जब आप किसी लड़की के साथ गलत करते हैं।
हाँ, वो तो आप माँ बाप से नहीं पूछते हैं, लेकिन शादी के में आप हाँ हाँ कर देते हैं। और वही लड़की जो बिटिया रानी बनती है, बड़ी सियानी बनती है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत काम नहीं करती है ना, माँ बाप ने कहा है ना गलत काम नहीं करना, लेकिन वही जब किसी के साथ आशिकी लड़ा रही होती है तब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और बाकी आप हाँ हाँ करके शादी जहाँ वो कहते हैं कल, अरे भैया खुद का दिमाग लगाओ, लोगों के लिए ज़्यादा चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर वो गलत हैं तो गलत हैं। कोई किसी को पैदा कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कतई कि आप उसकी हर बात मानेंगे। और मैं माँ बाप के लिए ही कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप हैं वो क्योंकि माँ और बाप हैं तो अच्छे और हमेशा सही ही होंगे, नहीं, वो माँ बाप हैं, उनके लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनकी बात जिस हद तक मानी जा सके मानिए भी। लेकिन यदि वो गलत हैं तो गलत हैं। आपको पढ़ना है, कॉलेज करना है, माँ बाप चाहते हैं कि आप 12th के बाद शादी कर लो, कतई गलत है। माँ बाप बिल्कुल मत मानिए उसकी बात, आप उनकी बात, खुद की बात मानिए, खुद के लिए करिए, खुद का स्टैंड लीजिए। और मैंने माँ बाप इसलिए बोला क्योंकि थोड़ी चुभने वाली चीज़ है, लेकिन आप समझें कि जब आप माँ बाप से लड़ने को तैयार, देखो लड़ने का मेरा ये भाव नहीं है कि आप जब खुद को प्रूव कर देंगे ना एक टाइम पे कि माँ बाप के अगेंस्ट में जाके भी, तो माँ बाप आपका ही साथ देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि कभी ना कभी हम गलत थे। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप माँ बाप के सामने डट जाते हैं ना, तो ये दोस्त यार आए गए जो ये छोटे मोटे लोग हैं, ये क्या होते हैं, तो उनसे तो आप यूं ही निपटारा कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एक कमज़ोर से एक ऐसा इंसान बनाती जो कि बहादुर है, जिसके पास एक ऐसा एटीट्यूड है जो यूं ही हार नहीं मानता, जो यूं ही किसी के बहकावे में नहीं आता, जो यूं ही किसी के लिए कोई काम नहीं कर देता। वो सोचता है, वो सवाल पूछता है, वो खुद के लिए करना जानता है, उसके लिए खुद की कोई वैल्यू होती है। उसके लिए सामने वाला इंसान सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो उसके माँ बाप हो, चाहे वो उसका कोई रिश्तेदार हो। गलत हो तो गलत हो, उसके लिए सही चीज़ हमेशा सबसे पहले आएगी और गलत चीज़ हमेशा नीचे आएगी। तो ये वीडियो से शायद आपको कुछ चीज़ें सही लगी हैं। अगर लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।